लंदन को आप छोड़ के वापस आ गए पाकिस्तान। खान साहब से पहली मुलाकात कब? जी खान साहब से मेरी 2018 में जी पहली मुलाकात। आप खान साहब को तो एज अ सियासतदान पसंद करते होंगे, खान साहब के अलावा और कौन सा सियासतदान पसंद है आप? खान साहब के अलावा मेरे ख्याल से भुट्टो साहब अच्छे सियासतदान थे। भुट्टो साहब अच्छे से। कोई तो यार पिछले 4-5 साल से पाकिस्तान के हालात ही देख रहा हूँ, इसके अलावा तो कुछ नहीं। इकॉनमी देख रहा हूँ, ये देख। अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है गुजरावाला से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA मुबीन आरिफ जट साहब, कप्तान के खिलाड़ी। नाज़रीन आपने इनके चर्चे देखे होंगे, आते हैं कि गुजरावाला के क्या मसाइल हैं, यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं और किस तरह लाहौर से पीछे रखा गया गुजरावाला को, और उस स्पीच की वजह से ये सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। इन्हीं से जानेंगे आज इनके लाइफ स्टाइल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मुबीन भाई, क्या हाल है? ठीक है, वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक ठाक। सर सबसे पहले तो बताया ना कि आप इतनी कम उम्र में कैसे MNA बने और कि आपने एक जो नून लीग का जिसको पावा कहते हैं गुजरावाला में, खुर्रम दस्तगीर, उसको हराया है। कैसे आपने ये इतनी सी उम्र में किया है? देखिए इमरान खान की बड़ी ज़्यादा मकबूलियत है। इमरान खान की टिकट की वजह से, लोगों की मोहब्बत की वजह से, लोगों ने जो शहर की महरूमी है उसके गुस्से की वजह से, बड़ी ज़्यादा चीज़ें थी जो मिलजुल के मेरी कामयाबी जो है वो इन सारी चीज़ों से है जी। ठीक है। तो अच्छा, दूसरा मुझे बताएं कि आप जो एक MNA है उसके पास बेशुमार उसके काम होते हैं, हल्के के भी, फिर आपको असम्बली में भी जाना पड़ता है, बेशुमार आपके काम होते हैं। किस तरह मैनेज करते हो इन सब चीज़ों को? जी असम्बली में तो जो है वो मैं तभी जाता हूँ जब कोई इजलास वगैरह हो। इजलास के अलावा मैं ज़्यादातर हल्के के अंदर ही अपना टाइम जो है वो स्पेंड करता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है मैनेज हो जाता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है काम। मैनेज कर लेते हो? MNA का बहुत बड़ा हल्का होता है। जी मैनेज हो जाता है जी, मैनेज हो जाता है। सही। कैसे दिन कैसे गुजारते हैं ताकि दूसरे लोगों को पता लगे कि एक जो MNA है वो दिन कैसे गुजारता है? MNA भी वैसे ही दिन गुजारता है जैसे कोई आम आदमी गुजारता है। सुबह उठ के नाश्ता करना है। अच्छा। नाश्ता करके और जो है वो अगर इस्लामाबाद है तो यूजुअली इजलास शुरू हो जाएगा, उधर चले जाएंगे, उधर लंच करेंगे, लंच करके जो है वो फिर कोई कार्रवाई है, ये इधर है, कोई दोस्तों के फ़ोन कॉल्स हैं, जो भी करते कराते हैं। और शाम ये इस्लामाबाद की हो गई। लाहौर इधर गुजरावाला की क्या रूटीन? गुजरावाला में भी यही जी, नाश्ता किया, उठ के डेरे पे आ गए, बैठे, कोई फौतगी हैं, कोई फातिहा हैं वो की, कोई शादियाँ हैं फिर दोपहर में अगर, वरना अगर जो शाम में है वो की, दोस्तों के साथ उनकी खुशी गमी में शामिल हुए। यही है जी, बस इसी तरह चलता है जी। अच्छा, मुझे पता लगा आप लंदन से आपने स्टडी की है, लंदन को आप छोड़ के वापस आ गए पाकिस्तान। क्या मोटिवेशन थी? मैं कभी लंदन जो है वो रहने के लिए तो गया नहीं था, पढ़ने के लिए गया था। मेरा मकसद कोई ये नहीं था कि मैं वहाँ पे सेटल हो जाऊँगा। मैंने यूनिवर्सिटी अपनी वहाँ से की, तो मेरी जब डिग्री कंप्लीट हो गई तो मैं वापस आ गया। तो वापस आके बस ये जो था एक शौक़ भी था और एक ख्वाहिश भी थी, और अल्लाह ताला ने सबब पैदा किया और अल्लाह ताला ने करम नवाजी की, और जो शौक़ था उसके अंदर लग गए। अच्छा, आप बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, सियासत में आने का कहाँ से शौक़ पैदा हुआ? कैसे सोचा कि यार सियासत में भी आना है? देखिए मैं बिज़नेस फैमिली से तो बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं कोई इतना कारोबारी नहीं हूँ। अच्छा। और ना ही मेरा कोई इतना कारोबार की तरफ ध्यान है। मेरे भाई हैं, मेरे वाले साहब हैं, कज़न है, वो सारे देखते हैं कारोबारी मैटर्स को। मैं कोई इतना कारोबारी चीज़ों को देखता नहीं हूँ। मुझे जो है वो दोस्तों के साथ, लोगों के साथ मिलना बैठना, उनके जो है वो मसाइल सुनना, कोशिश करना कि उन्हें हल किया जाए, अपने शहर की जो महरूमी है उन्हें देखना दिखाना और उन्हें कैटर करना मुझे शौक़ था, और ये मैं करूँगा जी अल्लाह ताला के फजल से जी सारी चीज़। ये सियासी जद्दोजहद शुरू कहाँ से हुई? मुझे 2018 में भी तहरीक इंसाफ का टिकट मिला, फिर कोई वजह बनी, वो टिकट वापस हो गया। मैं मतलब जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आया इंग्लैंड से, तो मैं जो था कर रहा था कुछ ना कुछ, तब से सियासी जो चीज़ें होती हैं हल्के में आप एक्टिव थे। जी 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 जी। अच्छा मुबीन भाई, इस दफ़ा हमने देखा है कि एक एक हल्के में 10-10 MNAs के उम्मीदवार थे PTI की। आपने कैसे हासिल की PTI की टिकट? देखिए इमरान खान जो है वो शुरू से चाहता है कि मैं पढ़े लिखे लोगों को, नौजवानों को जो है वो मैं मौका फराहम करूं, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर कोई दूसरी ऐसी सियासी जमात नहीं है
जो तरीके इंसाफ की तरह नौजवानों को जो है जिधर इतनी जल्दी मौका मिल जाता है, ये बड़ा जो है ये बेहतर है पाकिस्तान के लिए। और इमरान खान साहब ने भी इसी वजह से इत्माद किया कि नौजवान है, पढ़ा लिखा है, तो जो दूसरे आजमाए हुए लोग हैं या इमरान खान जो समझता है कि वरासती सियासत वो नहीं बेहतर समझता, तो बस उसके कोई क्राइटेरिया पे मैं पूरा उतरता था, तो उसने मुझे टिकट जो है वो दे दिया जी। सही। खान साहब से पहली मुलाकात कब हुई? जी खान साहब से मेरी 2018 में जी पहली मुलाकात हुई। पहली मुलाकात हुई, तो फिर टिकट क्यों नहीं मिली? 18 में भी मुझे मिल गई खान साहब से टिकट। अच्छा। इमरान खान ने मुझे टिकट दिया। अच्छा। वो कोई तब जो थी लोग जो चीज़ें कंट्रोल कर रहे थे, जो इर्द गिर्द थे, बस मतलब जो ज़मीन पे हकाइक है उनको नहीं पहुंचने दे रहे थे खान हाँ साहब। बस इसी तो तरह। उसकी वजह से आपने, अच्छा ये इस दफ़ा की टिकट आपको मिल गई, आप क्राइटेरिया पे उतर गए, लेकिन एक पाकिस्तान में क्राइटेरिया भी होता है जिसमें पार्टी को फ़ंड भी चाहिए होता है, पार्टी को मज़ीद चीज़ें, पार्टी को चलाने के लिए उन्हें बेशुमार चीज़ें चाहिए होती। कितने करोड़ की खरीदी थी आपने? नहीं, अभी तक तो मैंने कोई पार्टी को पैसे नहीं दिए। अच्छा। और पार्टी ने कभी इसलिए मांगे भी नहीं है। और पार्टी अगर कोई अपनी फंड रेजिंग करती है तो वो कोई इससे वाबस्ता नहीं होती कि मैं आपको टिकट दूंगी। तो मेरे से तो ना कभी कोई मांगे गए हैं, ना ही मैंने आज तक कभी कोई पैसे पार्टी को दिए हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने देखा, मैं आपके फार्म हाउस पे आया, आपने बेशुमार यहाँ जानवर वगैरह रखे हुए हैं, और ये बल्कि मोर और मुर्गियाँ वगैरह, ये हॉबी है, शौक़ है, या बस वैसे ही? पर यही है, कोई जगह है, मेरे ख्याल से स्पेस है तो यूटिलाइज हो गई है इनके लिए भी। और खूबसूरत इनकी आवाज़ें अच्छी लगती हैं। अच्छा। मुर्गियाँ ये अगर देसी अंडे खा लेते हैं और साथ अच्छा, जो है वो जट साहब देसी शौक पूरे करते हैं। मीन भाई, आप एक कारोबारी माशाल्लाह शख्सियत हैं, चाहे आपके वालिद ही हैं, क्या लोग जानना चाहते हैं, एक नौजवान जो MNA भी बना, लोगों को होता है कि पता नहीं कितना कुछ है, क्या बैंक बैलेंस है, कितनी जायदाद है, कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने बंगले हैं आप? देखिए, मेरी कोई जो है वो बैंक बैलेंस नहीं है। मैं भी कुछ चंद लाख होंगे जो मेरे बैंक अकाउंट में होंगे, और उसी से जितना मेरा कोई ख़र्चा मर्चा चल जाता है। और बाकी अगर बात करें बंगलों की, मेरा कोई ज़ाती बंगला नहीं है। वाले साहब का जो घर है उधर ही रहता हूँ। और गाड़ियाँ भी मेरी कोई ज़ाती गाड़ी नहीं है, वाले साहब की गाड़ी है, वही इस्तेमाल करता हूँ। वैसे तो लोग कहते हैं कि एक इलेक्शन के लिए अरबों रुपए चाहिए होते हैं, आपने कितने अरबों लगाए इस दफ़ा? इस दफ़ा यकीन माने कि हमारे पैसे ही नहीं लगे। ना उन्होंने हमें स्टिकर जो है वो लगाने दिए हैं, ना उन्होंने हमें इश्तिहार लगाने दिए अच्छा। हैं, ना उन्होंने हमें जलसे करने दिए हैं। तो ये बड़ा एक बेहतर हुआ कि कंपेन खुद ही कर दी उन्होंने। सोशल मीडिया ने, लोगों ने कर दी, नौजवानों ने कर दी। मैं कहता हूँ, मैं जितना इलेक्शन लड़ा था, मेरे हल्के के जितने नौजवान हैं वो उतना ही इलेक्शन लड़ रहे थे। और यकीन माने इस दफ़ा कोई जो है ना वो ख़र्चा, मैं नहीं समझता कि कोई इतना ज़्यादा ख़र्चा हुआ, बल्कि हुआ ही नहीं है मेरे हिसाब से। वो जितना होना चाहिए बिल्कुल उसके हिसाब से बहुत कम है जी। खर्चे से बच गए हैं। आपकी कंपेन ओपोजिशन ने चला दी, हाँ, दूसरी पार्टियों ने चला दी। यही कह सकते हैं। मुबीन भाई, आप अभी उतरे हैं मेरे सामने गाड़ी में, तो आपके साथ एक ड्राइवर ही था, ना कोई गार्ड, ना मतलब दूसरे लोग मैंने देखे हैं जो MNA होते हैं, बड़ी बड़ी मूँछों वाले, उन्होंने गार्ड रखे होते हैं, राइफलें पकड़ी होती हैं, बड़े बड़े गन्ने पकड़ी होती हैं। आपको नहीं है शौक़? जवानी में तो इन चीज़ों का होता है, और ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं बंदे को, बंदा रखता है इस तरह की चीज़ें। मुझे यकीन माने, मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं है। और अगर कोई कभी होता भी एक आधा बंदा साथ दो तो, लेकिन उनसे भी कभी होता है कि यार ये भी नहीं होने चाहिए। मुझे बिल्कुल जो है वो नहीं पसंद कोई इस तरह की चीज़ें, गनमैन और गाड़ियाँ ज़्यादा, और मतलब मैं बिल्कुल इन चीज़ों को पसंद ज़ाती तौर पे नहीं करता। और जो लोग करते हैं, मैं उन्हें कोई गलत नहीं कह रहा, उनकी मजबूरियाँ होंगी। मैं मतलब कि हर बंदे का एक अपना जो है वो तरीक़ाकार है। मुझे यही वाला, मेरा वाला जो है, मुझे यही वाला पसंद है, सिंपल और सादा जो है जी भाई, वही पसंद। अच्छा, गुजरावाला के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या एम है आपका कि आप गुजरावाला के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, गुजरावाला पाकिस्तान का 5वां 6ठा बड़ा शहर है और इंडस्ट्रियल शहर है। यहाँ पे लोग बड़े कारोबारी हैं, हर सनत यहाँ पे मौजूद है। इसे मिनी जापान भी कहा जाता है गुजरावाला को। लेकिन इतनी कसम पुरसी का आलम है कि हमारे शहर के अंदर यूनिवर्सिटी सरकारी कोई भी मौजूद नहीं है। आज कोई एक सरकारी यूनिवर्सिटी भी मौजूद नहीं है गुजरांवाला। इतना बड़ा शहर है, फैसलाबाद में काफी यूनिवर्सिटी हैं, इधर छोटे छोटे शहरों में, उकाड़ा में यूनिवर्सिटी है, नारोवाल में यूनिवर्सिटी है, चकवाल में यूनिवर्सिटी है, सरगोदा में यूनिवर्सिटी है, सियालकोट में यूनिवर्सिटी है, गुजरात में यूनिवर्सिटी है, यू नेम इट।
बिल्कुल यू विल फाइंड यूनिवर्सिटी एवरीवेयर इन पंजाब, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन गुजरांवाला के अंदर ज़्यादती है मैं समझता हूँ। और ये मेरी ख्वाहिश है कि ये लोग जो हैं ये बिल्कुल तलीम जो है इन्हें भी उतनी ही मिले जितनी कि ये सारे दूसरे लोग, अमीर लोग या कह लें दूसरे शहरों के लोग जो हैं ये अपने बच्चों को दिलवा सकते हैं। अब यकीन करें, इतना महंगाई का दौर है, बंदा अपने बच्चे को लाहौर जब पढ़ने के लिए भेजता है ना किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी में, चाहे माना उधर फ़ी बड़ी कम है, लेकिन वो बंदा अफोर्ड ही नहीं कर पाता वहाँ पे एक अलहदा से उसका रहना, वहाँ पे उसकी हॉस्टल ट्रैवलिंग में खाना जिधर भी, मतलब कि यार और दूसरा बात, हमारी बच्चियां जो हैं वो पेरेंट्स जो हैं वो कहीं भिजवाते ही नहीं है दूसरे शहरों में पढ़ने के लिए, और जो भिजवाते हैं उधर भी वो खर्चे ये मतलब कि यार ये बड़े ज़्यादा एक बर्डन है पेरेंट्स के ऊपर, वो जो बच्चों को जो है वो दूसरे शहरों में मूव कराना पड़ता है उन्हें तालीम के लिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपने इतना बड़ा शहर है, यहाँ पे तालीम जो है वो बिल्कुल यूनिवर्सिटी, बल्कि यूनिवर्सिटी से भी आगे स्पेशल जो है वो किस्म की यूनिवर्सिटी, आईटी की यूनिवर्सिटियाँ बनना शुरू हो गई हैं। हमारे पास बेसिक यूनिवर्सिटी यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो मतलब कि ये चीज़ें बड़ी लाजमी है। तो आप इन सब चीज़ों का किसको ज़िम्मेदार समझते हैं? जी, हमारे शहर के अंदर अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत पिछले 40-45 साल रही है, और इसको गढ़ माना जाता है लाहौर और गुजरांवाला, ये तो गढ़ है। मेरे ख्याल से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं के ऊपर जाती है जिनके पास इख्तियार होता है ना। अगर आप इख्तियार हुए आपके पास लेकिन आप कहें मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, तो सर वो डिज़ास्टर है ना। तो जिनके पास इख्तियार है दे आर रिस्पॉन्सिबल सर। किसके पास रहा है सबको पता है किसके पास रहा है। तो आप कब तक ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं ये कब तक पूरी कर देंगे अवाम मेरी के तो लिए? ख्वाहिश है जी, मैं जो है वो जितनी उन्हें बातें कर रहा हूँ या जितनी दफ़ा इन्हें कह रहा हूँ या आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ, इनके अंदर थोड़ी सी भी कोई चीज़ हो ना समझने वाली है, थोड़ी सी भी वो शर्म इन्हें आ जाए, तो ये मेरे ख्याल से इन्हें कोई 6-8 महीने के अंदर ही जो है वो हमें दे देनी चाहिए, बल्कि बना के दे देनी चाहिए। वो कहते तो है ना ये बड़े स्पीडू हैं, काम बड़ी स्पीड पे करते हैं, शहबाज स्पीड मशहूर जो भी है, लेकिन अगर करते हैं तो हमें बना के दें ना 2-4-6 महीने के अंदर। आप खान साहब को तो एज अ सियासतदान पसंद करते होंगे, खान साहब के अलावा और कौन सा सियासतदान पसंद है आप? खान साहब के अलावा मेरे ख्याल से भुट्टो साहब अच्छे सियासतदान थे। भुट्टो साहब अच्छे से, मतलब कुछ को क्रिकेट खेलने का शौक़ होता है, कुछ को नेटफ्लिक्स देखने का शौक़ होता है, कोई हर किसी को। तो यार पिछले 4-5 साल से पाकिस्तान के हालात ही देख रहा हूँ, इसके अलावा तो कुछ नहीं। इकॉनमी देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, फाइनेंस देख रहा हूँ, भाई यही वाली चीज़ें देख रहा हूँ। ठीक है, तो जी तो नाज़रीन ये हमारे साथ मौजूद थे मुबीन आरफ जट साहब, जो गुजरांवाला के कप्तान के खिलाड़ी हैं और इस दफ़ा एमएनए भी मुंतखब हुए हैं और बड़ी जो नेशनल असम्बली में बड़ी दिलेराना स्पीच करते हैं और ओपोजिशन को ललकारते हैं। फ़िलहाल के लिए मुअम्मर कज़ाफ़ी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।